नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में भी ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन की दोस्तों हमने अभी तक 3 क्लास ली है। उम्मीद है वो तीनों की तीनों क्लास आप सभी ने देख ली होगी और समझ में भी काफ़ी कुछ आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन की अपनी चौथी क्लास। 3 क्लास में मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है कैसा ब्लड रिलेशन के मेनली 3 पार्ट हैं। एक कोडेड ब्लड रिलेशन, एक पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन और एक ट्री वाला मेथड। ठीक है, तो अभी तक हमने ट्री वाला मेथड पढ़ा है। तो दोस्तों उसी मेथड को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज और कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा पहला सवाल है कि ए बी की बहू है। ए बी की बहू है। ए बी की बहू है। ठीक है दोस्तों, फिर डी सी का पुत्र है। डी सी का पुत्र है। क्या दोस्तों? डी सी का पुत्र है। डी सी का पुत्र है जो बी का पति है। जो बी का पति है। डी सी का पुत्र है जो बी का पति है। ठीक है दोस्तों, बी की एक बेटी, बी की एक बेटी ई है। क्या दोस्तों? बी की एक बेटी ई है जो बी की एक बेटी ई है जो एच से विवाहित है। जो एच से विवाहित है। डी की एक बेटी ई है जो एच से विवाहित है। एच से विवाहित है तो एच का ए से क्या संबंध है? क्या दोस्तों? एच का ए से क्या संबंध है? क्या दोस्तों? एच का ए से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह है हमारा सवाल। सवाल क्या है कि ए बी की बहू है, डी सी का पुत्र है जो बी का पति है। ठीक है, बी की एक बेटी है जो एच से विवाहित है, तो एच का ए से क्या संबंध है? तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल पीसफुली साधारण तरीके से बिल्कुल धैर्यपूर्वक हम एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे और जैसा हमारा ट्री मेथड है वैसे हम जमाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या किया हमने। ए बी की बहू है। अब देखिए, ए को बहू बनाना है बी की, तो बहू कब बनेगी? जब तक बी के कोई बेटा नहीं होगा वो कहीं से बहू लेकर आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बहू तो तभी आएगी जब हमारे कोई बेटा होगा। ठीक है, और या फिर ये ए बहू कब बनेगी? जब तक ए की हम शादी नहीं कराएंगे। क्या बिना शादी की अविवाहित ही वो बहू बन जाएगी क्या? अविवाहित बहू बनना इम्पॉसिबल है। हालांकि व्यवहारिक जीवन में हो जाता है, लेकिन रीजनिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि जो कल्पनाएं हैं उनको हम सत्य मान लें। ठीक है, रीजनिंग में वही चलेगा जो सत्य है। जैसे कि जीएफ वीएफ है, ये रीजनिंग के सिलेबस से बाहर है। या फिर हम ले लें क्या, जैसे ये है समलैंगिकता, यानी कि समान से जो जेंडर वाले हैं वो शादी कर लेते हैं। ये भी रीजनिंग में अलाउ नहीं है, ये रीजनिंग के सिलेबस के बाहर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए को बी की बहू बनाना है, तो ए जो है वो बहू बनेगी, तो बहू ये बताओ मेल बनता है या फीमेल? फीमेल बनती है। तो ए को बहू बनाना है तो ये फीमेल है और इसकी शादी हमने ये किसी अज्ञात व्यक्ति से करा दी। ये अज्ञात व्यक्ति को हमने अज्ञात ही माना और ये इससे शादी करा दी। और किसकी बहू है? बी की, तो ये बी की बहू ए बन गई। ठीक है दोस्तों, देखो ये इनका बेटा और ये बेटे की पत्नी, तो ये इनकी बहू बन गई। फिर डी सी का पुत्र है। क्या दोस्तों? डी जो है वो सी का पुत्र है। अब ना यहाँ पर ना तो डी है और ना सी, तो इसको हमने अलग ही रख दिया। क्या रख दिया कि जो डी है वो सी का पुत्र है और सी का पुत्र है, सी का बेटा नीचे आएगा और बेटा है तो ट्राइंगल में उसे बंद कर दिया। जो बी का पति है, अब देखिए दोस्तों ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि जो का संबंध, एक ही जो पंक्ति होती है उसमें 3 नाम होते हैं, उस 3 में से जो बीच वाला होता है उससे जो का संबंध होता है। यानी कि डी सी और बी है तो जो का संबंध सी से है कि सी जो है वो कौन है? बी का पति है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बना देते हैं, चलो वहाँ पर तो नहीं, कि ये जो बी का पति है वो कौन है? वो सी है। तो सी पति है तो ये ट्राइंगल में बंद। जब सी पति है तो बी कौन है? बी पत्नी है और सी का बेटा डी है, तो ये सी का बेटा हमने डी रख दिया। क्या रख दिया? सी का बेटा हमने डी रख दिया। ठीक है दोस्तों,
इसको मिटा दो। फिर आगे बढ़े कि बी की एक बेटी है ई, बी की एक बेटी ई है। तो देखना बी की एक बेटी ई है, ये बेटा है, ये बेटा है, तो ये इनकी बहन जो बी की बेटी हो गई। क्या हो गई दोस्तों? बी की बेटी, क्योंकि ये इसका बेटा है, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, तो ये इसका बेटा है, तो ये इसका भी बेटा है, बेटी है। देखना कि बी की एक बेटी ई है जो एच से विवाहित है। अब यहाँ पर भी तीन है, बी है, ई है और एच है। तो जो का संबंध किससे है? ई से। तो ई किससे विवाहित है? ई विवाहित है एच से। क्या एच का जेंडर हमारे पास है क्या? तो सर बिल्कुल है। जब इनका विवाह करा दिया, ये महिला है तो ये पुरुष है, क्योंकि महिला महिला का विवाह होता नहीं है, पुरुष पुरुष का विवाह होता नहीं है। हालांकि संवैधानिक वो अब अपराध नहीं है, हो सकता है, लेकिन ये रीजनिंग का अपराध है। तो हमने ई का विवाह एच से करा दिया। अब क्या पूछा हमसे? तो एच का ए से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, तो ये बात मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ और बोलता आ रहा हूँ कि जिसके साथ से वहीं से चलना है और जो आगे वाला है उसका बताना है। यानी कि ए एच से क्या कहेगा? ठीक है, तो ए से चलना है एच पर, तो ये ए है, यहाँ से जाना है हमें एच पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जाना है हमें एच पर। तो लगाइए दिमाग, मैं भी करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये से क्या कहेगा। ठीक है, रिश्ते नाते आप सभी के मजबूत होंगे, ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए ये बी का बेटा, अब देखना ये बी का जो ये बेटा ये डी भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये कन्फर्म नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने उसे अलग बना दिया था। तो ये बी का बेटा और ये बी की बहू। ठीक है, अब ये इसकी भाभी है, इसकी भी भाभी है। ठीक है, तो अब ये इसकी भाभी है और ये इसकी कौन है? ननद है। क्या है? ननद। और जो इसका ननद का पति है वो इसको क्या बोलेगी? ननद के पति को क्या बोलेगी दोस्तों? क्या जीजाजी बोलेगी? तो सर बिल्कुल जीजाजी बोलेगी। क्यों बोलेगी? देखना कि ये इसका भाई है और ये इसकी भाभी है और ये इसकी ननद है, तो ननद के पति को क्या बोलेगी? जीजा ही बोलेगी। ठीक है, तो एच का ऐसे क्या संबंध है? तो एच का ऐसे यानी कि ए जो है वो एच को क्या कहेगी? तो क्या कहेगी? जी जा जी कहेगी। क्या कहेगी? जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो इनके जीजा जी। क्या दोस्तों? जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, ये इनके जीजा जी। तो एच का ऐसे क्या संबंध है? क्या संबंध है दोस्तों? हमारे इस प्रश्न का आंसर आया जी जा जी। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार फिर से कि ए बी की बहू, ए को या बहू बनाना है तो इनकी शादी इससे करा दी और बी को ऊपर रख दिया। डी सी का पुत्र है तो ये डी को सी का पुत्र बना दिया। जो बी का पति है, जो यानी कि सी जो है वो बी का पति है, जब सी पति है तो बी पत्नी है। बी की एक बेटी ई है जो एच से विवाहित है, तो ये बी की एक बेटी ई बना दी और इसका विवाह एच से करा दिया। फिर पूछा है कि एच का ऐसे क्या संबंध है, यानी कि ए से एच की ओर जाना है, तो ए जो है वो एच को क्या बोलेगा? तो ए एच को क्या बोलेगी? जीजाजी बोलेगी। ठीक है, क्या बोलेगी दोस्तों? या फिर देखिए कि ये ई जो ये डी की बहन है, क्या है? ई डी की बहन है। तो अब ये इसका साला है, डी एच का साला है, तो एच डी का जीजा हुआ। जब एच डी का जीजा है तो ये इनकी पत्नी का भी जीजा ही रहेगा। क्या रहेगा? जीजा ही रहेगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या आ गया दोस्तों? जी जा जी। तो अगली स्लाइड पर अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है कि ए बी के नाना जी हैं, ए बी के नाना जी हैं। ठीक है, ए बी के नाना जी हैं। सी ए की एकमात्र बेटी है। ठीक है, सी ए की एकमात्र बेटी है। डी बी का भाई है, जिनके डी बी का एकमात्र भाई है, जिनके पिता की वह एकमात्र बेटी है, जिनके पिता क्या ले लें? जिनके पिता एच ले लिया, एच की वह, जिनके पिता
ये यहाँ पे ये एच की वह एकमात्र बेटी है। तो एच का सी से क्या संबंध है? तो एच का सी से क्या संबंध है? क्या दोस्तों? एच का सी से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, ये है हमारा सवाल। सवाल क्या है? देखिए, ए बी के नाना जी हैं, सी ए की एकमात्र बेटी है, ठीक है। डी बी का भाई है, डी क्या है? बी का भाई है, जिनके पिता एच की वह एकमात्र बेटी है। तो एच का सी से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ए बी के नाना जी हैं। अब ए को बी के नाना जी बनाना है, यानी कि बी जो है वो नाना जी कब बनेगा? बी नाना जी तब बनेंगे जब इनकी एक बेटी होगी और बेटी का कोई एक बेटू या फिर बिटिया होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बी को हमने नाना जी बनाया, ये बी नाना जी हैं, तो मेल मेल के लिए ट्राइंगल। ये इनकी कोई एक अज्ञात बेटी का, अब बी के नाना जी किसके? ए के नाना जी हैं, तो ये ए के नाना जी बन गए। ठीक है, अच्छा, ए बी के नाना जी हैं, सॉरी, ए है नाना जी बी के, तो ये ए उल्टा रखा गया था, सॉरी दोस्तों, तो ये ए बी के नाना जी बन गए। सी ए की एकमात्र बेटी है। ठीक है दोस्तों, इस लाइन पर बिल्कुल आंखें गड़ा कर ध्यान देना है कि क्या कह रही है ये लाइन। सी ए की एकमात्र बेटी है, एकमात्र बेटी यानी कि सी की और कोई बिटिया ही नहीं है, एक ही बिटिया है, यानी कि सी ए की एक ही बिटिया है, और वो जो एक ही बिटिया है वो तो यही है, तो ये सी ए की एकमात्र बेटी बन गई। ठीक है, फिर डी बी का भाई है। अब बी का भाई कौन है? डी, तो बी का भाई एक ही सिक्वेंस में रहेंगे, भाई बहन, तो ये डी जो है ये भाई है, तो ट्राइंगल, डी बी का भाई है, जिनके पिता एच की वह एकमात्र बेटी है। अब देखना, जिनका, जिसके, जो की, उसका संबंध बीच वाले से होता है, और उसमें एक डी है, बी है और एच है, तो इसका संबंध किससे है? बी से है, यानी कि बी जो है वो उनके पिता एच की एकमात्र बेटी है। तो बी जो है उसके पिता एच की एकमात्र बेटी है, तो ये बी बेटी बना दी। अब इनके पिताजी कहाँ आएंगे? देखना, ये इनकी माताजी, और माताजी के जो हस्बैंड हैं वो इनके पिताजी, और वो पिता कौन है? वो पिता एच हैं। कौन है? एच इनके पिताजी हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से, तल्लीनता से और धैर्यपूर्वक समझिए। मैं एक बार और फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ए बी के नाना जी हैं। ए नाना जी कब बनेंगे? जब ए की कोई एक बेटी होगी और उनकी एक संतान, बेटा या बेटी होगी, तब वो नाना जी बनेंगे। तो ये ए की एक अज्ञात बेटियाँ हमने बनाई और उनका ये एक संतान हमने बना दी, तो ए बी के नाना जी बन गए। फिर सी ए की एकमात्र बेटी है, तो सी को ए की एकमात्र बेटी बनाना था, तो उनकी एकमात्र बेटी ये खुद थी, तो यही सी है। फिर डी बी का भाई है, तो ये डी को बी का भाई बना दिया। अब जिनके मतलब बी की बात चल रही है, जिनके पिता एच यानी कि बी के पिता एच की वह एकमात्र बेटी है, यानी कि एच की एकमात्र बेटी ये है। ठीक है, तो एच का सी से क्या संबंध है? क्या दोस्तों? तो एच का सी से क्या संबंध है बताइए। अब ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आंसर अब आप खुद दोगे, मेरे देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि एच का सी से क्या संबंध है। क्या संबंध है दोस्तों बताइए, ये आंसर है। क्या संबंध है? तो संबंध है एच का सी से, तो वो यानी कि जिसके साथ से वहीं से चलना है, यानी कि सी एच से क्या कहेगी? क्या कहेगी दोस्तों? देखो, सी एच से पति देव बोलेगी। क्या बोलेगी? पति देव। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ दोस्तों? पति। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा और ये जो पैटर्न है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले पैटर्न पर। अगला पैटर्न क्या है? पॉइंटिंग फॉर्म वाला। ठीक है दोस्तों, देखिए समझाने का तो यही था जो मैंने समझा दिया। अब जो पॉइंटिंग फॉर्म वाला है वो भी समझाऊंगा, मैं कराऊंगा और तरीका भी बताऊंगा, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो तरीका मैं बताऊं तुम मेरे से सीखो। इससे अच्छा, यानी इससे 10 गुना अच्छा रहेगा कि आप खुद अपने ऊपर लेकर उस सवाल को करो। क्या? आप खुद अपने ऊपर लेकर उस सवाल को करो, क्योंकि पॉइंटिंग वाला रहेगा। जितना हाई हमारा IQ लेवल होगा उतनी ही जल्दी हम उस सवाल को पकड़ लेंगे
और आंसर लेकर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पर अपना पॉइंटिंग वाला फॉर्म। तो दोस्तों देखिए पॉइंटिंग वाला फॉर्म कैसा है, पहले मैं बोल के बता दूं, फिर सवाल तो मैं कराने वाला हूं। पॉइंटिंग वाला फॉर्म ऐसे आएगा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, यानी कि पॉइंटिंग टू बी ए वोमन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी बहन, ठीक है, की माता मेरी माता की बेटी है, या फिर वगैरह वगैरह ऐसा। या फिर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के दादाजी हैं, तो उस तस्वीर से महिला का क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि जिस तस्वीर की ओर देखते हुए जो बोल रहा है, तो जो बोल रहा है वो हमें खुद मान लेना है कि हम खुद बोल रहे हैं उस तस्वीर की ओर देखते हुए। ठीक है, तो जिस तस्वीर की ओर देखते हुए जो बोल रहा है वो खुद हम हैं, हमें ही मान लेना है। और जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे अपने रिलेशन मानना है। और जो आए, जैसे मान लो ऐसा बोला कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के चाचा हैं। ठीक है, अब उसके पिताजी यानी कि उसके पिताजी मान लेना है अपन को, और मेरे पिताजी के चाचा यानी कि अपने पिताजी का नाम अपनी और फोटो अपनी आंखों में आना चाहिए। और अपने पिताजी के चाचा कौन है, उनकी फ़ोटो अपने आंखों में आना चाहिए। और उनका बेटा कौन है, वो खुद तस्वीर वाला व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं बताता हूँ। प्रश्न ले लिया हमने कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर, एक तस्वीर की ओर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक आदमी कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ मेरे बेटे की दादी है, मेरे बेटे की दादी है। क्या दोस्तों, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ मेरे बेटे की दादी है, तो तस्वीर से व्यक्ति का क्या संबंध है, तो तस्वीर से व्यक्ति का क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, कि तस्वीर से व्यक्ति का क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो दोस्तों देखिए कि एक व्यक्ति है, एक तस्वीर में कोई है, अब वो महिला है या पुरुष है ये हमारे पास सुनिश्चित नहीं है, लेकिन एक तस्वीर में कोई एक व्यक्ति की तस्वीर है, उसकी ओर एक व्यक्ति इशारा कर रहा है और कह रहा है कि उसकी माँ मेरे बेटे की दादी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको अपने ऊपर कैसे करना है ये मैं बताता हूँ, फिर तरीके से कैसे करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। एक तस्वीर की ओर एक इशारा कर रहा है एक आदमी, तो वो आदमी अपन खुद हैं। ठीक है, अब अपन खुद हैं, वो कह रहा है कि उसकी माँ यानी कि उस तस्वीर वाले की माँ, ठीक है, मेरे बेटे की दादी है। अब ये बताओ मेरे बेटे की जो दादी है वो कौन होंगी, मेरी खुद माँ होने वाली है। ठीक है, अपने बेटे की जो दादी है वो कौन रहेगी, अपनी खुद माँ, वो दादी रहेगी। ठीक है, यानी कि उसकी जो माँ है वो उसकी दादी है। ठीक है, उस व्यक्ति की जो माँ है वो उस तस्वीर की दादी है। ठीक है दोस्तों, अब उस तस्वीर की दादी है, अब ये तो है ही नहीं कि उसके केवल एक ही बेटा हो वो कहने वाला, हो सकता है और बहुत सारे बेटे हों। अब देखिए तरीके से कैसे करने वाले हैं हम, कि एक तस्वीर की ओर एक आदमी इशारा कर रहा है, तो ये वो आदमी हमने मान लिया, ये आदमी इशारा कर रहा है, कहता है कि उसकी माँ मेरे बेटे की दादी है। अब देखना ये इनका बेटा, इनके बेटे की दादी कौन है, ये हैं। ठीक है, इनके बेटे की दादी ये हैं, उसकी माँ। ठीक है, देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ यानी कि किसकी माँ, उस लड़के की माँ, तो ये इसकी माँ, इसकी माँ ये हुई, मेरे बेटे की दादी है,
तो ये मेरे बेटे की दादी है। अब वो जो है वो तस्वीर वाला ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो ये हमने वो आदमी मान लिया कि उसकी माँ, उसकी यानी किसकी माँ, जो तस्वीर है उसकी माँ मेरे बेटे की दादी है। ये देखो, ये इनका बेटे की ये दादी है और ये इस तस्वीर की माँ है। ये तस्वीर वाला मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या बताना है, तो तस्वीर से व्यक्ति का क्या संबंध है। देखना, तस्वीर से व्यक्ति का क्या संबंध है। ठीक है, यानी कि तस्वीर में जो है वो व्यक्ति से क्या बोलेगी। अब जो भी है, लड़की है तो भी भाई बोलेगी, लड़का है तो भी भाई ही बोलने वाली है। ठीक है, तो तस्वीर से व्यक्ति का क्या संबंध है, या फिर जो तस्वीर में है वो व्यक्ति की क्या लगती है। तो तस्वीर में जो वो या तो उसकी बहन लगती है या उसका भाई, और अगर ऐसा है कि व्यक्ति से तस्वीर का क्या संबंध है तो फिर वो उसका भाई। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का आंसर रहेगा भाई। क्या रहेगा दोस्तों, कि तस्वीर से व्यक्ति का क्या संबंध है, यानी कि तस्वीर से जाना है व्यक्ति पर। ठीक है, तस्वीर से व्यक्ति का क्या संबंध है, तो व्यक्ति जो है वो तस्वीर का क्या लगता है, भाई लगता है। उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली स्लाइड पर आज का हमारा अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा अगला सवाल है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर, एक महिला की ओर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, करते हुए एक आदमी कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक आदमी कहता है कि, एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, एक आदमी कहता है कि उसकी माँ की, उसकी माँ, उसकी माँ मेरी माँ की, उसकी माँ मेरी माँ की, मेरी माँ की सास है। क्या दोस्तों, उसकी माँ मेरी माँ की सास है। तो महिला से व्यक्ति का क्या संबंध है, तो महिला से व्यक्ति का, तो महिला से व्यक्ति का क्या संबंध है, तो महिला से व्यक्ति का क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा सवाल। क्या है सवाल, कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी माँ मेरी माँ की सास है, तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने ऊपर ही लेना है, पेन बाद में चलाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए, एक कोई महिला है, उसकी ओर एक व्यक्ति इशारा कर रहा है, तो वो व्यक्ति खुद ही अपन इशारा कर रहे हैं कि उसकी माँ। ठीक है, उस महिला की जो माँ है वो मेरी माँ की सास है। अब देखना कि मेरी माँ की जो सास है वो कौन है, मेरी खुद दादी है। ठीक है, अब वो जो है मेरी माँ की सास यानी मेरी दादी, वो उस महिला की माँ है। यानी कि मेरी दादी किसी महिला की माँ है, और जब मेरी दादी की कोई बेटी है वो मेरी कौन लगेगी, कौन लगेगी दोस्तों, बुआ लगेगी। ठीक है, और मैं उसका क्या लगूंगा, भतीजा लगूंगा। ठीक है, तो जो पूछा जाए वो बता देना है। तो देखिए अब पेन कैसे चलाना है और कैसे करना है। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो जो कह रहा है वही यहाँ पर बना देना है। ये हम कह रहे हैं, ये एक आदमी है और ये कह रहा है कि, और ये जब हमने हमको बनाया ना, तो जो बात हमारे ऊपर है वही लेना सबसे पहले, महिला की नहीं लेना है। ठीक है, उसकी माँ ये छोड़ देना है, मेरी माँ की सास है। अब देखना, ये मेरी माँ और ये मेरी माँ की सास हमने बना दी। ठीक है, कि उसकी माँ मेरी माँ की, अच्छा हाँ, ये यहाँ पर ये गड़बड़ी मुझसे हो गई थी। ये मेरी माँ की सास नहीं है, ये मेरी माँ की माँ है। ठीक है दोस्तों, मेरी माँ की सास कब बनेगी, यानी कि मेरी माँ बहू कब बनेगी, जब मेरी माँ की किसी अज्ञात से शादी होगी और वो उनकी माँ होगी, तो ये अब बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बन जाएगी। तो देखिए फिर से, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ मेरी माँ की सास है। तो उसकी वाले पॉइंट को पहले छोड़ देना है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर अपना साइन बनाया है, तो पहले अपने अपने वाले पॉइंट को लेना है। उसकी माँ को छोड़ दिया, मेरी माँ की सास है,
तो मेरी माँ की सास हमने बना दी, यानी कि हमारे पिताजी की माताजी जो है वो मेरी माँ की सास रहने वाली है। अब बताना है कि उसकी माँ, यानी ये जो है ये उस महिला की माँ है, और वो जो महिला है वो कौन है, ये है कि नहीं दोस्तों। ये देखना, ये इसकी माँ बन गई। और फिर से अब जस्टिफाई करके देखिए, कैसे देखिए कि उसकी माँ यानी कि ये इसकी माँ है, बिल्कुल माँ है। मेरी माँ की सास है तो ये इसकी माँ है, और इसकी माँ की ये सास है। क्या है दोस्तों, सास है। यानी कि हमारा सवाल बिल्कुल सही है। अब जो पूछा जाए वो हम बता देंगे। देखिए, महिला से व्यक्ति का क्या संबंध है। क्या दोस्तों, महिला से व्यक्ति का क्या संबंध है, या फिर महिला और व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो देखना, जिसके साथ से है वहीं से चलना है। महिला से, तो महिला से चलना है, व्यक्ति पर जाना है। तो अब महिला से व्यक्ति पर जाना है, तो महिला जो है वो व्यक्ति से क्या कहेगी, तो क्या कहेगी, भतीजा कहेगी। क्या कहेगी, भतीजा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और ये पैटर्न भी आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली स्क्रीन पर अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला और आखिरी सवाल है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, यानी कि पॉइंटिंग टू बी ए मैन। ठीक है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, यानी कि पॉइंटिंग टू बी ए मैन ए वुमेन सेज, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ उस व्यक्ति के बेटे ले लो या बेटी ले लो, उस व्यक्ति के बेटी की नानी है। मेरी माँ उस व्यक्ति के बेटे की नानी है। ठीक है, तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। क्या दोस्तों, कि महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवाल कि एक पुरुष की ओर इशारा इस बार एक महिला कर रही है और कह रही है कि मेरी माँ उस व्यक्ति के बेटे की नानी है, तो महिला का व्यक्ति से या पुरुष से क्या संबंध है। तो देखिए, सबसे पहले अब इसमें एक पुरुष की तरफ एक महिला इशारा कर रही है, तो आप कहोगे कि सर अभी तक तो एक महिला की ओर पुरुष इशारा कर रहा था, या फिर पुरुष की ओर पुरुष इशारा कर रहा था, इस बार महिला पुरुष की ओर इशारा कर रही है, तो क्या हमें महिला बनना पड़ेगा। तो भाई, प्रश्न सॉल्व करने के लिए कुछ देर के लिए महिला बन जाइए। ठीक है, उसमें ये तो है नहीं कि हम बिल्कुल एक्चुअल में बन जाएंगे। प्रश्न सॉल्व करने के लिए कहते हैं ना कि जहाँ पर अपनों की बात आए वहाँ थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। अब पुष्पा जैसा तो बनना मत कि झुकूंगा नहीं, तो झुकना तो पड़ेगा, वरना एग्ज़ाम में एग्ज़ाम फिर अपन को थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा ही झुका देगा। ठीक है, इसलिए अच्छा रहेगा कि एग्ज़ाम में हम थोड़ा सा झुक जाएं, ताकि बहुत ऊपर उठ जाएं। अगर एग्ज़ाम में हम थोड़ा सा नहीं झुके तो फिर पूरे के पूरे झुक जाएंगे और ज़िंदगी भर झुके हुए रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न कह रहा है कि कुछ देर के लिए महिला बन जाओ, तो ठीक है भैया, हम बन जाते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, तो जो कह रही है वो खुद को मान लेना है और उसी को सबसे पहले रखना है कि मेरी माँ, तो ये इस महिला की माँ। ठीक है, उस व्यक्ति, देखो अब जो व्यक्ति है उसके बारे में छोड़ देना है, सबसे पहले जो अपन ने लिया है ये वो महिला है, इसी को लेना है। मेरी माँ उस व्यक्ति की बेटी ले लो, के बेटी नहीं, की बेटी की नानी है। अब देखना, उस व्यक्ति की बेटी की जो नानी है, अब इस महिला की उस व्यक्ति की बेटी की नानी कौन रहेगी। देखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, ध्यान देना कि मेरी माँ उस व्यक्ति के बेटी की नानी है। ठीक है,
तो इसकी माँ नानी कब बनेगी? इसकी माँ नानी तब बनेगी जब ये इसकी माँ है और इसकी वो बेटी या तो ये खुद है या फिर इसकी ये कोई दूसरी बेटी है और उसकी शादी हमने इस व्यक्ति से करा दी, अगर ये बेटी ये है तो, और अगर ये बेटी ये खुद है तो उसकी शादी हमने ये इससे करा दी। ध्यान देना दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है, पॉसिबिलिटी वाला सवाल है, ठीक है। ज़्यादातर इसी तरह के सवाल एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक बार फिर से कि एक व्यक्ति की ओर इशारा एक महिला कर रही है और कह रही है कि मेरी माँ उस व्यक्ति की बेटी की नानी है, ठीक है ना। तो मेरी माँ, तो ये हमने वो महिला बनाई, कौन बनाई? वो महिला हमने ये बना दी खुद, ये वो महिला है, ठीक है। कि ये कि मेरी माँ उस व्यक्ति के बेटी की नानी है। अब या तो वो व्यक्ति ये है या फिर वो व्यक्ति ये है, ये मैं बना दूँ ऐसे, ये और ये उस व्यक्ति की बेटी की नानी है, तो ये उस व्यक्ति की बेटी और ये भी उस व्यक्ति की बेटी, इसको ये मिटा दिया, ठीक है दोस्तों। देखना, मेरी माँ उस व्यक्ति की बेटी की नानी है कि नहीं है। अब मसला ये कि वो महिला या तो ये है, ये वो खुद है, या फिर इसकी ये दूसरी बहन है, ठीक है। तो देखिए अब क्या बताना है हमको, तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक है। इस बार बताना है महिला का व्यक्ति से, महिला से व्यक्ति का नहीं, महिला का व्यक्ति से। तो जिसके साथ से है वहीं से चलना है और आगे वाले पर जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी महिला से व्यक्ति का तो फिर आंसर चेंज हो जाता। इस बार बताना है महिला का व्यक्ति से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करने वाले हैं कि व्यक्ति से चलना है, महिला पर जाना है। अगर वो व्यक्ति ये है तो फिर वो महिला खुद ये है, अगर वो व्यक्ति ये है तो वो महिला फिर ये है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर दो हैं और वो दोनों के दोनों मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो व्यक्ति ये है तो फिर वो महिला ये है, और इसका फिर इससे क्या संबंध आ रहा है, महिला पर जाना है तो संबंध आ रहा है क्या दोस्तों, पत्नी। अगर पॉसिबिलिटी ये है तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारा आंसर पत्नी यानी कि वाइफ आएगा। अगर वो महिला ये है और वो व्यक्ति ये है, वो महिला मतलब वो व्यक्ति ये है और हमने ये महिला नहीं हो सकता, उसकी और अलग पुत्री हो, दो ही नहीं और बहुत सारी पुत्रियां हों, ठीक है। तो अगर ये है तो फिर ये महिला इसकी क्या लगेगी, तो फिर ये महिला लगेगी इसकी क्या, साली। क्या लगेगी दोस्तों, साली। कैसे लगेगी, क्योंकि इनकी पत्नी ये है और पत्नी की बहन कौन होती है, साली ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वो व्यक्ति ये है तो आंसर हमारा साली आएगा, और वो व्यक्ति ये है तो आंसर हमारा पत्नी आएगा। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, तो वो जो कह रही है वो खुद को मान लेना है और उसी को सबसे पहले रखना है। ये महिला कह रही है, खुद महिला मान लेना है कि मेरी माँ, तो ये उस महिला की माँ उस व्यक्ति की बेटी की नानी है। अब उस व्यक्ति की बेटी की नानी यानी कि इसकी माँ को नानी बनाना है। अब इसकी माँ नानी कब बनेगी, या तो वो महिला, इस खुद महिला की शादी हमने करा दी और उसकी बेटी, तब ये इसकी नानी बन गई, या फिर इस महिला की ये दूसरी बेटी है, इसकी शादी करा दी और उसकी बेटी, तब ये नानी बन गई, ठीक है। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। अब दो पॉसिबिलिटी बनी तो दो आंसर आना जायज़ है। क्या करेंगे, अगर वो महिला ये है तो फिर महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो महिला व्यक्ति की पत्नी लगेगी। अगर वो व्यक्ति ये है तो फिर महिला जो वो व्यक्ति की साली लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों, साली लगेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा और काफ़ी है, यानी कि पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अब आप सवाल करने योग्य भी हो गए होंगे। अपनी किताबों में जो भी किताब मिले उसे उठाइए और प्रश्न लगाइए। प्रश्न दोस्तों चुटकियों बजाते सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन से जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ा होगा और समझते हुए चला होगा। अब दोस्तों इसका तीसरा फॉर्म बनता है, ठीक है, वो है उसका कोडेड फॉर्म, जो कि स्पेशल बैंकिंग के लिए है। हमारे छोटे मोटे एग्जाम्स में नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक क्लास में उसकी ले लूँगा 15-20 मिनट की, उसमें हम कोडेड फॉर्म को भी कर लेंगे। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हमारा ब्लड रिलेशन समाप्त हो गया है। अब हम अगली क्लास में अगले चैप्टर को लेकर अगले जोश और जुनून के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।